नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार। सवाल ही जवाब है एलन पीज की इस पुस्तक के 13वें भाग में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसके पिछले पार्ट ज़रूर से ज़रूर देखिए, ताकि क्योंकि आप पिछले पार्ट नहीं देखते, नहीं समझते, तो आप आगे के पार्ट में उतना अच्छा परफॉर्म, क्योंकि आपको बुक पढ़नी है, सीखनी है, जो भी चीज़ें हैं तो वो आपको अच्छे से सीखनी चाहिए। इसलिए आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं। तो आगे मैं आपको लेकर के चलता। इसके पहले के पार्ट में आप लोगों ने सीखा किस तरह से कि जो लेखक है वो आपको प्रोस्पेक्टिंग करना सिखाता है, किस तरह से आप ठोस सवालों का यूज करके आप अपने ग्राहक को उसके भावनाओं से जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो इसी के आगे से मैं आप लोगों को सिखा बताता हूँ कि आगे का जो जो 6 उपाय बताए हैं उनमें से पहला उपाय है पुल बनाना। पुल बनाना यानी कि बातों का पुल बनाना। पुल बनाना एक तकनीक है जो चर्चा को जारी रखती है और उस परिस्थिति को टालती है जिसमें या तो आप बहुत ज़्यादा बातें करते हैं या संभावित ग्राहक बहुत कम बातें करता है। यानी कि सामने वाला बहुत कम बातें करता है और आप ही ज़्यादा बातें करे जा रहे हो, तो ये थोड़ा सा नहीं है आपके ठीक बिजनेस के लिए। तो आपको सामने वाले से ज़्यादा बातें निकलानी है कि वो क्या चाहता है, आखिर ज्वाइन होना चाहता है। तो इस पॉइंट तक लाने तक कि जो बातें हैं बीच की उसकी बढ़ानी पड़ेंगी। अगर आप कोई महत्वपूर्ण सवाल पूछें और जवाब में छोटा सा उत्तर मिले तो आप कुंठित हो जाएंगे, थोड़े से अजीब टाइप के हो जाएंगे, मज़ा नहीं आएगा आपको। असली ज़िंदगी को कहानी किस तरह शिव ने एक भाव असली ज़िंदगी की कहानी है। तो किस तरह शिव ने भावहीन व्यक्ति को प्रभावित किया। यहाँ पर शिव शिव का उदाहरण है, जो एक डिस्ट्रीब्यूटर थी, किसी कंपनी में होगी। वह अपने संभावित ग्राहक फ्रेड के साथ तालमेल बनाने का प्रयास कर रही थी। फ्रेड एक कंपनी में कंप्यूटर कंपनी में काम करता था और उसने अपनी लंच की छुट्टी में शिव को मुलाकात का समय दिया था। फ्रेड शुरुआत में जरा रूखा हुआ नजर आया। वह बातूनी स्वभाव का नहीं था, इसलिए शिव शुरुआत में थोड़ी सी डिमोटिवेट हो गई, निरुत्साहित हो गई। शिव शिव बोलती है, आप इस बिजनेस में कैसे आए? फ्रेड कहता है, मेरी हमेशा से ही कंप्यूटर में रुचि थी। इस संबंध में शिव के पास अधिक जानकारी नहीं थी, इसलिए उसे बात बढ़ाने के लिए अगला सवाल पूछना पड़ा। शिव बोलती है, आपको कंप्यूटर के बिजनेस में सबसे अच्छी बात क्या लगती है? फ्रेड बोलता है, यह लगातार बदलता रहता है। दोबारा दिए गए इस छोटे से जवाब ने शिव को फिर से मजबूर कर दिया कि वह अगला सवाल पूछे, ताकि बातचीत का सिलसिला जारी रह सके। समस्या यह थी कि अगर वह ढेर सारे सवाल भी पूछती तो भी कुछ समय बाद बातचीत की किसी इंटरव्यू की तरह लगती, जिसमें शिव की भूमिका पुलिस कमिश्नर जैसी हो जाती। छोटे जवाब देने वाले संभावित ग्राहक को की संभालने की श्रेष्ठतम तरीका यह है कि उनसे चर्चा करते समय पुल बनाए जाए, यानी पुल बनाना सीखें। ये टॉपिक है बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किस तरह से हम अपनी बात को कंटिन्यू रख सकते हैं बाई पुल बना करके। शक्तिशाली पुल हैं, कुछ शक्तिशाली पुल हैं, देखिए आप देखेंगे। अर्थात यानी, उदाहरण के तौर पर, फिर, इसलिए, तब, आपने, इसका मतलब है। ये जो कुछ वर्ड हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको बात जारी रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, आपके पुल की तरह बीच में जोड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि काम आते हैं। आप लोग इनका यूज करेंगे और किस तरह से यूज करके देखिए आप लोगों के सामने लेखक बताएगा, ये भी आप लोग जानेंगे इसी वीडियो में। तो हर पुल के बाद आपको चुप हो जाना चाहिए, ये कुछ नियम है। हर पुल के बाद आपको चुप हो जाना चाहिए। सौभाग्य से शिव ने पुलों का उपयोग करना सीख लिया था। उसको मालूम था कि किस तरह से पुल, आप लोगों को किस तरह से पहले जो शिव से सीओ फ्रेड की बात हुई उसके बीच में और इसके बीच में आगे जो आएगा अंतर आप समझेंगे इसमें। और फ्रेड के साथ उसकी चर्चा इस तरह चली। अब अगर जैसे मान लीजिए सीख लिया उसने, तो किस तरह चलती। शिव बोलती, आप इस व्यवसाय में कैसे आए? फ्रेड कहता है, मेरी हमेशा से ही कंप्यूटर में रुचि थी। अब यहाँ से शिव जो है पकड़ती है पॉइंट को, अब इसको जोड़ती है सामने वाले से, यानी कि फ्रेड से ही बुलवाना चाहती है सारी चीज़ें।
चर्चा कंटिन्यू रखना चाहती, तो वो एक पुल का यूज करती है यानी, वो बोलती है यानी। फ्रेड कहता है उसके बाद, यानी नेटवर्क सिस्टम को बड़े और मध्यम आकार की कंपनियों में लगाना। कंप्यूटरों का भी एक नेटवर्क होता है, उसका वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, बट वो भी एक तरह का स्ट्रक्चर और नेटवर्क होता है, तो आप ये उस नेटवर्क की बात कर रहा है फ्रेड। स्यू कहती है फिर से पुल का यूज करके, इसका मतलब है, इसका मतलब, फ्रेड कहता है इसका मतलब है कि मैं किसी भी कंपनी की कार्य प्रणाली में सुधार के लिए ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करने में सहायता करता था जिससे ज़िंदगी आसान हो जाए। अब स्यू कहती है आगे, उदाहरण के तौर पर, उदाहरण मतलब ये कई तरह के पुल हैं तो इनका यूज कर सकते हैं, तो वहाँ से ये यूज करती है उदाहरण के तौर पर। फ्रेड कहता है उदाहरण के तौर पर कल ही की बात है, कल ही की बात लें, कल मैंने एक कंपनी में अपना सिस्टम लगाया, उस कंपनी में गंभीर लेखांकन समस्याएं थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी डाटा में। उन्होंने मुझे बुलाया और इस मामले में शिव ने न केवल सफलतापूर्वक एक किला जीत लिया था, बल्कि वह इंटरव्यू लेने वाले की तरह भी नहीं लगी, इंटरव्यू की तरह भी नहीं लगा उसका वार्तालाप जो भी था, और उसने ज़्यादा शब्दों का प्रयोग भी नहीं किया, उसने ज़्यादा अपनी तरफ से भी नहीं बोला, सामने वाले की ही जो भी चीज़ें हैं वो निकलाई उसने। वह फ्रेड के बारे में अधिक से अधिक उपयोगी जानकारी प्राप्त कर रही थी और वह अपने पहले नंबर के विषय पर बात कर रहा था। उसका पॉइंट क्या था? वही कि कंप्यूटर फील्ड में रुचि क्यों है, वह खुद ही कर रहा था सामने वाला पर्सन। जब आप पुल का प्रयोग करें तो यह 3 काम करें। कुछ ये इम्पोर्टेंट नियम है, इन नियमों को जानना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, तो मैं ले चलता हूँ नियमों पे। पहला नियम, आगे की ओर झुकें, हथेली खोलकर आगे रखें। दूसरा नियम, पुल के आखिरी अक्षर को थोड़ा खींचें पीछे। तीसरा नंबर, पीछे टिक जाएं और चुप हो जाएं। तो ये कुछ नियम है, अब इन नियमों का यूज भी करके देखिए, लेखक दिखा रहा है। हथेली खोलकर आगे की ओर झुकने से 2 संकेत संप्रेषित होते हैं। पहला तो यह है कि बिना शब्दों के ही इससे पता चलता है कि आप खतरनाक नहीं हैं, और दूसरा संकेत यह है कि इससे श्रोता को यह पता चलता है कि अब बातें करने की बारी उसकी बारी है, क्योंकि आपने नियंत्रण उसके हाथ में सौंप दिया है। पुल के आखिरी अक्षर को खींचने से यह लगभग एक सवाल के रूप में बदल जाता है, जबकि यदि इसे न खींचा जाए तो ये वक्तत्व लगेगा, ये कुछ अलग सा पॉइंट लगेगा। उदाहरण के तौर पर, ये एक अच्छा पुल है जिसको खींचा गया है, आप इतना बोलते, उदाहरण, आप उसने कोई बात बोली कि मैं ऐसा करता हूँ, आपने बोला उदाहरण, तो उदाहरण थोड़ा सा कम कंफर्ट रहता, उसको लगता पता नहीं क्या पूछ रहा है या क्यों पूछ रहा है, तो इस तरह लगता। जब आपने पूछा कि उदाहरण के तौर पर, तो थोड़ा सा इसका वजन बढ़ा और थोड़ा सा और अच्छा लगा, तब उसने फ्रेड ने जवाब दिया, ताकि बिजनेस ज़्यादा अच्छे ढंग से चल सके। शिव बोलती है यानी, अब जब यानी बोलती है तो इसको भी यानी को थोड़ा सा खींचा गया क्वेश्चन मार्क लगा करके, तो वो भी एक सवाल की तरह ही लगता है। यानी इतना सा बोला उसने, मगर वो भी एक क्वेश्चन की तरह ही हुआ। तो अब उसमें फ्रेड क्या जवाब देता है, यानी इससे लोगों की ज़िंदगी ज़्यादा आसान हो जाती है और वे अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं दे सकते हैं। आप जानती ही होंगी, अधिकतर कंपनियों में कोई अच्छा सिस्टम नहीं होता, और यदि पुल के आखिरी अक्षर को नहीं खींचा जाए, अगर आखिरी अक्षर नहीं खींचा जाए तो यह एक विचार या वक्तत्व की तरह लगेगा, तो जो कि अपमानजनक होगा थोड़ा सा। इसलिए इस अक्षर को यानी और उदाहरण के तौर पर, तो कुछ सवाल है, आप खुद से प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से कंफर्ट रहेंगे। जब आप पुल का प्रयोग कर लें तो इसके बाद चुप हो जाएं, चुप होना भी ज़रूरी है। आपको रूल्स मैंने बता दिए थे किस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं पुल की शक्ति का। अनंत सी
प्रतीत होती, खामोशी से ना घबराएं। जब आप चुप हो जाते हैं, सामने वाला नहीं बोलता है, और जब आपकी आंखें उसकी तरफ होती है, आपका हाथ उसकी तरफ होता है, और थोड़ा सा लगता है कि हाँ कुछ वो पूछना चाहते हैं, तो उसको फिर सामने वाला बोलता भी है। तो खामोशी से ना घबराएं, और अपने ज्ञान के मोती बिखेरने के लालच से बचें। यानी कि अगर वो नहीं बोल रहा है तो हम ही चलो बोलने लगे, और या ज़्यादा नॉलेज है तो सामने वाले की नॉलेज हमें निकलानी है, तो इसका थोड़ा सा इस तरह से करते हैं हम। पुल के प्रयोग के बाद कुछ देर तक चुप्पी छा सकती है। आपकी खुली हथेली यह बताती है कि अब आपने बोलने की जिम्मेदारी संभावित ग्राहक को दे दी है। जब बोलते हैं कि हाँ कुछ भी सवाल करते हैं तो आगे की ओर हाथ करते हैं, इसलिए अब आप उसे ही बोलने दें। सुनने की देह भाषा। अब ये तो आप लोगों ने सीख लिया कि सामने वाले को जिम्मेदारी देना कि आपकी बारी है, और सुनने की देह भाषा, आप सुन रहे हैं एज अ लिसनर, तो आपको क्या करना है। यहाँ एक उदाहरण दिया जा रहा है कि पुल बनाने से किस तरह छुपी हुई प्रेरणाओं को सामने लाया जा सकता है, और संभावित ग्राहकों से किस तरह जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नियंत्रण दे देने के बाद आप पीछे की ओर टेक जाएं, हल्का सा पीछे की ओर हो सकते हैं। अपने हाथ को अपनी ठुड्डी पर रख लें। कुमार सानू की तरह आप इस तरह से हाथ रख सकते हैं, अपने हाथ को अपनी दाढ़ी पे रख सकते हैं, ठुड्डी बोला गया है इसमें। तो इससे लगता है कि आप सुन रहे हैं, एक सुनने की भावना आती है। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या करना चाहता हूँ। इस तरह मूल्यांकन की स्थिति में, यानी कि आप उसको परख रहे हैं सामने वाले की, सुन रहे हैं, मूल्यांकन की स्थिति में आ जाएं। इससे सुनने वाले को तत्काल यह मालूम पड़ जाता है कि उसे बातचीत शुरू करनी है, क्योंकि आप पीछे टिके हुए हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके संभावित ग्राहक ने आर्थिक स्वतंत्रता को अपनी प्राथमिकता चुना है, आप आप आपकी पहली प्राथमिकता क्या है, आप ये पूछते हैं, और क्यों चुनी है आपने। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी। वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपनी टीम को सिखाइए किस तरह से, आप खुद सीखिए, समझिए, और ये चीज़ें अप्लाई कीजिए। बहुत पावरफुल चीज़ें हैं ये। सवाल ही जवाब है, द ग्रेटेस्ट बुक। और थैंक यू यहाँ तक वॉच करने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।